सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई हूँ। राधे सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा
करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए संपूर्ण देश विदेश से शिव भक्त बाबा की इस पवित्र कथा में पहुंचते हैं, बाबा से विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने मन की बात हृदय से प्रार्थना, सभी को साथ में बोलना है। जिस समय पर स्तुति करने के बाद जब मौन हो, बोला सब दुख काटो महाराज के बाद जब मौन हो, तब कुछ क्षण के लिए बाबा से अपने मन का भाव अवश्य साथ में बोलिएगा। बाबा के धाम में बैठे हो, बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा आप सभी बाबा का धाम है, शिव महापुराण की कथा है। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी कालदर्शी कैलाश विनाशी
भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। सुधात नाम का असुर माँ जगत जननी पार्वती जी के तप करने के बाद वहां की मिट्टी को अपने तन पर धारण करता है। और उस मिट्टी का बल कितना है जरा विचार करिएगा कि उस मिट्टी से असुर के विचार भी शुद्ध हो जाते। एक असुर की बुद्धि भी सुधर जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस भूमि पर बैठकर भगवान की मंत्र साधना जप कर रहे हैं, आरती के बाद जब आप वहां से उठेंगे, उस मिट्टी को प्रणाम करें, नमन करो, बाबा को अपने मन का भाव। क्या नाम दे? सुधार असुर छुपकर मां पार्वती जी के उस तप साधना का दर्शन कर, शिव की अविरल भक्ति का दर्शन कर। कभी कभी प्रयास करा करो, जब एकांत में कोई शंकर का शिवलिंग मिले, एकांत में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो और एकांत में शिव का शिवलिंग मिले, तो उस शिवलिंग का एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिलता है, उसके सम्मुख में बैठकर आप कुछ साधना करो। 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय कभी मिल जाए एकांतेश्वर महादेव। जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है, या बच्चादानी में खराबी हो जाती है, या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है, या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है, या कहीं छाती में चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो प्रयास करा कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले जाए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है, उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त करो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ी, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो आज वो शिव जी को चढ़ समर्पित करें, बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग के से उठाकर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है, ये माँ पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है, उसको उठाकर 5 पुष्प को जगत जननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए।
दुर्वा को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है बाबा, इसे गला से विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान बनना प्रारंभ हो जाता है। गांठ गले, डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना, शिव शिव शिव। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा है। मैं पिंकी देवी धनबाद की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिंकी देवी धनबाद से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और यदि आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पिंकी देवी मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी 2006 में हुआ था, उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं, तो मैंने इलाज करवाना शुरू किया। सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फल नजर नहीं। आखिरी में टेस्ट पे भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं। किसी ने कहा कि मेरा गर्भाशय बेकार है, कोई कहता है कि संतान नहीं होगी। तब एक बहन जी ने कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर और सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना प्रारंभ। आंकड़े की जड़ जैसे आपने बताया वैसे मैंने अपने पति के साथ मंदिर में जाकर तुमरुका जी का महादेव का नाम लेकर बांधा। 2023 में रुद्राक्ष वितरण में सीहोर गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेते। बाबा कई साल हो गए, 19 साल से संतान का सुख नहीं। बाबा औलाद दीजिए। पंडाल की मिट्टी को गर्भ पर लगाती, कंकर शंकर का पूजन करती, झोली फैला